5 काली बहुओं ने पिया आम का जूस। रेखा अपनी 5 बहू करुणा, कीर्ति, लक्ष्मी, ममता, काजल और उनके 2 बच्चे पिंकी और मुन्ने के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। रेखा के 5 बेटे अमन, अरुण, मोहन, अमर और राकेश शहर में मजदूरी करते हैं। मजदूरी करने की वजह से वो लोग ज्यादा कुछ पैसे अपने घर नहीं भेज पाते थे, इसलिए घर को चलाने के लिए 5 बहुओं को भी काम करना पड़ता था। 5 बहुएं दूसरों के घर पर काम करके 2 पैसे घर में लाती थी, जिससे उनका सिर्फ रोज का खर्चा ही निकल पाता था। जूस ले लो, मीठा मीठा ठंडा ठंडा जूस ले लो। माँ देखो ना, पड़ोस वाले अंकल जूस बेच रहे हैं, मुझे भी जूस पीना है। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, अब मैं क्या करूं? कैसे मैं पिंकी को जूस पिलाऊं? एक काम करती हूँ, जूस वाले भैया तो पड़ोस में ही रहते हैं, उनसे उधार ले लेती हूँ। जब पैसे आ जाएंगे तो मैं इन्हें दे दूंगी। क्या सोच रही हो माँ? कुछ नहीं बेटा, चलो मैं तुम्हें आम का जूस पिलाती हूँ। भैया 1 ग्लास आम का जूस दे दो। कितने वाला दूं? 15, 20, 25, 30? 15 वाला दे दो। ठीक है, लो 15 वाला, पैसे लाओ। भैया वो अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं आपको दे दूंगी। जूस बेच रहा हूँ, गरीबों में खैरात नहीं बांट रहा हूँ जो फोकट का जूस दे दूं। जब पैसे आ जाएं तो ले लेना। इतना कहकर जूस वाला पिंकी के हाथों से जूस का ग्लास छीन लेता है और वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं अपनी मासूम बच्ची को 1 ग्लास जूस भी नहीं पिला सकती हूँ। माँ वो अंकल ने मेरे से जूस वापस क्यों ले लिया? पता है उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं थोड़ा सा भी नहीं पी पाई। बेटा वो जूस ना अच्छा नहीं था, इसलिए अंकल ने उसे वापस ले लिया। जब अंकल अच्छा वाला जूस लाएंगे तब वो आपको दे देंगे। अभी आप जाकर खेलो। क्या हुआ भाभी, आपकी आंखों में ये आंसू कैसे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। भाभी मैं समझ सकती हूँ, पिंकी अभी छोटी है, उसको समझ नहीं है किसी चीज की भी। हम इतने गरीब हैं कि मैं अपनी बच्ची की एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पाती हूँ, और हमारे पतियों की कमाई भी इतनी कम है कि हम उसमें कुछ बचा भी नहीं पाते। सारे के सारे पैसे घर खर्च में निकल जाते हैं। रेखा का परिवार काफी गरीब होता है, जिसकी वजह से परिवार के हर एक सदस्य को अपनी हर ख्वाहिश को मारना पड़ता था। कीर्ति बहू, ओ कीर्ति बहू, कहाँ हो? कीर्ति बहू क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी, बस कुछ ठंडा मीठा सा पीने का मन कर रहा है। क्या बहू? माँ जी, कीर्ति का आम का जूस पीने का मन कर रहा है। हाँ माँ जी, बहुत मन कर रहा है। कीर्ति बहू मैं समझ सकती हूँ, ऐसी हालत में ऐसी चीजें खाने का मन करता है, लेकिन तू तो घर के हालात जानती है ना। कीर्ति प्रेग्नेंट होती है, जिसकी वजह से उसका आम का जूस पीने का मन करता है, लेकिन पैसे की कमी के कारण रेखा अपनी बहू को आम का जूस नहीं पिला पाती है। माँ जी एक काम करिए ना, बगल वाले पड़ोस में भैया आम का जूस बेचते हैं ना, उनसे 1 ग्लास जूस उधार ले आइए। ख्याल तो अच्छा है तेरा बहू, अब मैं अभी जाती हूँ। अरे लखन, 1 ग्लास आम का जूस तो उधार दे दियो, अब मैं पैसे आते ही तेरे पैसे लौटा दूंगी। फिर से आ गई भीख मांगने। पहले बहू आती है, फिर उसकी सास। अगर फोकट में आम का जूस पीने का शौक है तो एक आम का पेड़ खरीद लो, फिर दिन रात जूस पीते रहना। रेखा को अपनी और अपने घर वालों की बेइज्जती पर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। वो अपनी आंखों में आंसू लेकर चुपचाप से आ जाती है और रोने लगती है। क्या हुआ माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? बहू मुझे अपनी गरीबी पर रोना आ रहा है। मैं अपनी पोती और बहू को 1 ग्लास आम का जूस भी नहीं पिला सकती हूँ। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं अपने परिवार की छोटी छोटी ख्वाहिशों को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती हूँ। इसके बाद ममता पैसे जमा करना शुरू कर देती है, जिसके बाद कुछ ही दिनों में ममता के पास पूरा परिवार जूस पी सके इसके लायक पैसे जमा हो जाते हैं। लखन भैया, मेरे पूरे परिवार के लिए जूस बनाइए। पूरे परिवार के लिए इतने पैसे हैं भी, या आज फिर उधार मांगने आई हो? ये लीजिए आपके पैसे, अब पूरे परिवार के लिए जूस बनाइए। सारा परिवार जूस पीता है। जूस पीते ही परिवार का एक एक सदस्य खुश हो जाता है। माँ ये जूस तो बहुत अच्छा है, इतना ठंडा ठंडा जूस मैंने पहली बार पिया है। कितना अच्छा लग रहा है ना, न जाने कब से मन ही कर रहा था मेरा ये जूस पीने का। सच में जूस तो बहुत अच्छा है। ना जाने कितने समय के बाद आम का जूस पीने को नसीब हुआ है। हाँ माँ जी, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने आम का जूस कब पिया था। ममता बहू तेरा बहुत बहुत शुक्रिया,
आज तेरी ही वजह से पूरा परिवार आम का जूस पी पाया है। माँ जी, कितना अच्छा होगा ना कि हम रोज आम का जूस पीने को मिले। लेकिन बहू, वो कैसे? माँ जी, मैं सोच रही थी कि हम एक आम का पेड़ खरीद लेंगे, जैसे लखन भैया ने खरीद रखा है। वो अपने पेड़ के आम तोड़कर उससे ही जूस बनाकर बेचते हैं। वैसे भी गर्मी का मौसम चल रहा है, इस मौसम में हर कोई आम का जूस पीना पसंद करता है। अगर हम आम का जूस बेचने का व्यापार करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा मुनाफा होगा और हम अपनी इस गरीबी से भी निकल पाएंगे। ममता बहू, तेरा ख्याल तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम आम का पेड़ कहाँ से लाएंगे? उसके लिए तो बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे और हमारे पास इतने पैसे कहाँ कि हम आम का पेड़ खरीद पाए। हाँ ममता, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो कोई ऐसी चीज भी नहीं कि जिसे हम बेचकर या गिरवी रखकर आम के पेड़ के लिए पैसे उधार ले सकें। माँ जी, इसके लिए हम कुछ बेचने या गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, हमें बस मेहनत करने की जरूरत है। अगर हम मेहनत करेंगे तो ही हम इस गरीबी से बाहर निकल पाएंगे। ममता ठीक कह रही है माँ जी, अगर हम आम के जूस का व्यापार करेंगे तो हमें इससे बहुत मुनाफा होगा। सबको ममता का आइडिया पसंद आता है। अब सब लोग अपने काम को बहुत अच्छे से करते हैं और कई ज्यादा मेहनत करते हैं, जिससे कुछ ही महीनों में वो लोग इतने पैसे जमा कर लेते हैं जिससे वो आम का पेड़ खरीद लेते हैं, जिसके बाद वो आम का जूस बनाकर बेचा करते हैं। दूसरों के मुकाबले कम प्राइस में जूस बेचने से इन्हें बहुत ज्यादा फायदा होता है और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में इनकी सारी परेशानी दूर हो जाती है और ये सभी एक बड़े से घर में शिफ्ट हो जाते हैं। ममता बहू, तेरे आम के जूस का व्यापार करने का ख्याल बहुत अच्छा था। अगर हम ये नहीं करते तो हम कभी भी उस गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते और हमेशा के लिए उसी गरीबी में रह जाते। हाँ ममता, आज तुम्हारी ही तरकीब की वजह से हम इस घर में आ पाए और हमारी सारी परेशानी दूर हो पाई। आप लोगों को ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने परिवार के लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? अब आप सबको कभी भी किसी भी चीज की परेशानी नहीं होगी। रेखा का सारा परिवार, बहुएं और बेटे अब सब साथ में खुशी खुशी रहते हैं और अब पिंकी और सारा परिवार हर रोज आम का जूस पीते हैं। सपना और कोमल नाम की दो बचपन की सहेलियां, दोनों की शादी एक साथ एक ही घर के दो भाइयों से हो जाती है। सपना की शादी अंकित से होती है और कोमल की शादी अनुज से होती है। सपना दिखने में बहुत ही गोरी सुंदर थी और कोमल दिखने में बहुत ही काली सांवली लड़की थी। शादी के पहले दिन, सुनो एक काली कलूटी कोमल, तुझे तो मैं सपने में भी अपने घर की बहू नहीं बना सकती थी, पर तेरे ससुर के कहने पर तू इस घर की बहू बन गई। चल जल्दी से घर की साफ सफाई कर और सबके लिए खाना बना। जी माँ जी। कोमल, मैं भी तेरी मदद करती हूँ। अरे नहीं नहीं सपना बहू, तू क्यों काम करेगी? तू तो मेरी राजकुमारी है, हमारे इस घर की लक्ष्मी है तू। बहू तू जा और अपने कमरे में आराम कर, शादी की भाग दौड़ में थक गई होगी ना। अंकित बेटा, बहू को जरा कमरे में ले जा। अंकित सपना को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। इधर कोमल अपनी शादी के पहले ही दिन दुल्हन के जोड़े में घर के काम करने में लग जाती है। सपना और अंकित के कमरे के बगल में ही अनुज और कोमल का कमरा था। अंकित, माजी ने शादी के पहले ही दिन कोमल को घर के कामों में लगा दिया। कम से कम माजी को आज के दिन तो कोमल को आराम करने देना था। कल से तो हम दोनों बहुएं घर के काम करेंगे ही हमेशा। सपना, माँ जी अनुज और कोमल की शादी से खुश नहीं है, ना ही अनुज कोमल से शादी करके खुश है। वो तो पिताजी के बचपन के दोस्त की बेटी है कोमल, तो पिताजी ने अनुज की शादी कोमल से करवा दी। अंकित, कोमल मेरी बचपन की सहेली है, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। माँ जी और देवर जी क्यों खुश नहीं है कोमल से? क्योंकि कोमल काली है इसलिए। चलो अब हम भी सोते हैं। अंकित सो जाता है, पर सपना अपनी सहेली के बारे में सोचकर जागती रहती है। रात की 12 बजे कोमल ने घर का सारा काम खत्म कर दिया था। माँ जी, मैंने सारा काम कर दिया, अब मैं जाकर सो जाऊं? गर्मी के कारण पूरा शरीर पसीने में गीला हो चुका है। ऐसे कैसे सो जाऊं? काली कलूटी, जाकर मेरे लिए आलू के पराठे बना, आज आलू के पराठे खाने का बहुत मन कर रहा है। अपनी सास की बात सुनकर कोमल दुल्हन के जोड़े में रसोई में आती है और इस गर्मी भरे मौसम में पसीने में लथपथ वो आलू के पराठे बनाने लगती है। इतनी गर्मी लग रही है, पूरा शरीर पसीने से गीला हो चुका है। इन दिनों कड़ी गर्मी पड़ रही थी। रात के करीब 1 बजने को आए थे। तभी सपना अपने कमरे से बाहर आई। वो देखती है कि रसोई की लाइट ऑन है, तो वो रसोई में आती है।
अंदर गर्मी से परेशान कोमल आलू के पराठे बना रही थी। कोमल, तू अब तक सोई नहीं? सपना, मैं माँ जी के लिए आलू के पराठे बना रही हूँ। कोमल, रात की 1 बज रही है। ये माँ जी भी ना पता नहीं क्यों तेरे साथ शादी के पहले ही दिन ऐसा कर रही है। ला, मैं तेरी मदद कर देती हूँ। देख अपनी हालत देख, पसीने में पूरा शरीर गीला हो चुका है तेरा। सपना अपनी सहेली कोमल के चेहरे को अपने पल्लू से साफ कर रही थी। तभी दोनों की सास हिमानी वहाँ आ जाती है। अच्छा, तो काली कलूटी, मैंने तुझे काम दिया था, तू सपना बहू को ले आई और उससे अपने शरीर का पसीना पुछवा रही है। माँ जी, कोमल ने मुझे नहीं बुलाया। वो तो बेचारी इतनी रात को गर्मी में परेशान काम कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं उसकी मदद कर देती हूँ। मैं खूब जानती हूँ इस काली कोमल को। मेरी भोली भाली बहू सपना को बातों में बहला फुसला कर अपना काम सपना से करवाना चाहती है। सपना बहू, तू अपने कमरे में जाकर आराम कर। कल तुम्हारी मुंह दिखाई है, ये सारे काम कोमल कर लेगी। जा सपना बहू, तू जाकर सो जा। अपनी सहेली देवरानी के प्रति अपनी सास का ऐसा बर्ताव देखकर सपना दंग रह जाती है। रात के करीब 2 बजे कोमल थकी हारी, गर्मी से परेशान, पसीने में भीगी हुई अपने कमरे में जाने लगती है। आज तो माँ जी ने पूरी हालत ही खराब कर दी। चलो अब जल्दी से अपने कमरे में पंखे की हवा में जाकर सो जाती हूँ। कोमल अपने कमरे में आती है। तभी वो देखती है कि उसका पति अनुज अपने हाथ में पंखा लिए कमरे से बाहर जा रहा था। जी, ये पंखा लेकर कहाँ जा रहे हैं आप? मैं छत पर सोने जा रहा हूँ। आप यहाँ मेरे साथ कमरे में क्यों नहीं सो रहे हैं? काली कलूटी, मैं तेरा साया भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देना चाहता। एक बात कान खोल कर सुन ले, तुझसे शादी केवल मैंने अपने माता पिता के कहने पर की है। तू भले ही मुझे अपना पति मान, पर मैं तुझे अपनी पत्नी के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगा। इतना कहकर अनुज वहाँ से चला जाता है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों माँ जी और अनुज मेरे काले रंग की वजह से मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं? कोमल उस बिना पंखे के कमरे में गर्मी में रोई जा रही थी। तभी सपना वहाँ आती है। क्या हुआ कोमल, तू रो क्यों रही है? तभी कोमल रोते रोते अपने ऊपर हो रहे जुल्म के बारे में अपनी सहेली सपना को बताती है। तो इतनी गर्मी में बिना पंखे के कैसे सोएगी कोमल? चल तू मेरे साथ मेरे कमरे में चल। नहीं सपना, तू जाकर जेठ जी के साथ आराम कर। गर्मी से परेशान कोमल रात भर कमरे में रोती रही। अगले दिन दोनों बहुएं तैयार होकर घर में बैठी थी। घर में दोनों की मुंह दिखाई के लिए सारे लोग बैठे थे। क्या है मानी बहन, बड़े बेटे के लिए चांद जैसी गोरी बहू और छोटे बेटे के लिए कोयले जैसी काली कलूटी? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे रात और दिन एक साथ इस घर में आ गए हों। सारे लोग कोमल के काले रंग का बहुत मजाक उड़ाते हैं। ये देखकर सपना बहुत उदास हो जाती है। ये ले प्यारी सी सपना बहू, हमारी ओर से तुम्हें मुंह दिखाई में तेरे लिए एसी और काली कोमल तेरे लिए कपड़े का पंखा। इस तरह सारे लोग सपना को महंगी महंगी चीजें मुंह दिखाई में देते हैं और बेचारी कोमल को कुछ नहीं मिलता। मेरी सुंदर सी प्यारी सपना बहू, ये ले मेरी तरफ से तेरे लिए सोने का नेकलेस, सोने की पायल और कई सारे कपड़े। हिमानी बहन, अपनी छोटी बहू कोमल के लिए क्या लाई हो? इस काली कलूटी कोमल की औकात नहीं है कि मैं इसे कुछ भी दूं, और वैसे भी इसके काले रंग पर कुछ भी जचने वाला नहीं है। ये बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। अपना इतना अपमान सुनकर कोमल की आंखों में आंसू निकल आते हैं। सपना को मुंह दिखाई में हर चीज से मिली और कोमल को केवल एक हाथ से बना कपड़े का पंखा। सारे लोग कोमल के काले रंग पर हंस रहे थे। ये देखकर सपना गुस्से में खड़ी होकर कहती है, मुझे शर्म आ रही है कि मैं आप जैसे घटिया सोच वाले लोगों के घर की बहू बनी हूँ। माँ जी, आप सब मेरी सहेली कोमल के काले रंग का इतना अपमान कर रही हैं। हम इंसानों का ये रंग हम खुद नहीं बनाते, और वैसे भी आपको इतनी ही नफरत है काले रंग से तो अपने सर के काले बाल क्यों नहीं काट देते हैं आप? अपने काले पति को तलाक क्यों नहीं दे देते हैं आप? जब आपको मेरी सहेली कोमल के काले रंग से इतनी ही तकलीफ हो रही है ना, तो अब मुझे भी आपके बेटे अंकित के काले रंग से तकलीफ हो रही है। मुझे नहीं रहना ऐसे काले रंग वाले पति के साथ। मैं जा रही हूँ इस घर से। चलो कोमल यहाँ से। सपना की बात सुनकर सब खामोश हो जाते हैं। तभी हिमानी सपना और कोमल दोनों को रोक लेती है। मुझे माफ कर दो बहू, काले और गोरे रंग के भेदभाव में मैं अंधी हो चुकी थी। सपना बहू, आज तूने मेरी आंखें खोल दी हैं कि इस दुनिया में इंसान का रंग रूप मायने नहीं रखता है, इंसान की अच्छाई मायने रखती है।
कोमल बहू, मैंने तेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है, मुझे माफ कर दे। हेमानी सबके सामने अपनी बहुओं से माफी मांगती है। उसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाता है। अब जो मान सपना को इस घर में मिलता था, वही मान कोमल को भी मिलने लगा और सब एक साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।